तो जेल के अंदर क्या है कि सबसे ये जानना ज़रूरी है जेल के अंदर कि कैसे गैंग्स ऑपरेट होते हैं आज के टाइम में। कंटिन्यू गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं लगातार। ये बहुत है आज एक नए लड़के के लिए, यूथ के लिए। ये सबसे पहले यूथ सुन ले यार, यूथ क्या है, गैंगस्टर्स को हीरो ना बनाए भाई। आप हीरो बनाओ जो हीरो हैं यार इस देश के, ठीक है, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, आप उन्हें हीरो बनाओ। लोग क्या करते हैं आजकल, आप देखो बड़े बड़े गैंगस्टर्स की फोटोज वोटोज ये लगा के चीज़ें। मैं आपको एक छोटी सी कहावत बताऊंगा इसके बाद वन लाइन में कि, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि गैंग कैसे बनते हैं जेल के अंदर। आज एक लड़का पहली बार जेल गया, सपोज करो एक मोहल्ले में झगड़ा हुआ, दो लड़कों की झगड़ा हुआ, एक लड़के ने दूसरे लड़के को मारा, उसने पुलिस केस किया, एक लड़का जेल चला गया। पहली बार डरा डरा है वो जेल के अंदर, फर्स्ट टाइम गया। तो जो जेल के गैंगस्टर होते हैं देख लेते हैं कि लड़का आ रखा है नया करके। बोला इसने क्या किया, बोला सर इसने मोहल्ले में एक लड़के को मार दिया, कुछ भी मार दिया, मार के आ रखा है। पहली बार बोला हाँ। बेचारा डरा हुआ है, बिल्कुल यूँ करके बैठा हुआ है कोने में। तो उसको बुलाते हैं आजा करके, भाई ने बुलाया। बेचारा डरा हुआ तो जाता है, तो वहाँ एक कांस्टेबल को बुलाएंगे और कांस्टेबल को बोलेंगे भाई इससे काम मत करा करके। बेचारे ने रात भर झाड़ू लगा रखा है। और वो कहेगा कांस्टेबल ने, बोलेगा ठीक है भाई। वो लड़का पहले ही देखता है यार जो कांस्टेबल मुझे सुबह से गालियां दे रहा था, लात से उठा रखा है मेरे को, ये उनको बोल रहा है साहब ठीक है करके। मतलब ये लग रहा है कि ये भाई कितना बड़ा है करके, पहली चीज तो ठीक है। तो पहली चीज उसका क्या होता है कि ये पुलिस, वो कहाँ देखता है, बोलता है इस पुलिस वाले की तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने भाई करके। और बोला पावर देख लेता है और बोलेगा एक काम करना, हाँ बोला कि बात कर रहे हैं जब तक डिस्टर्ब ना करे कोई। तो उसको लगता है भाई जेल तो ये चला रहा है करके, ठीक है। और शाम को बढ़िया तरीके से उसको बिल्कुल 5 स्टार होटल से खाना आ जाएगा उसके लिए। और पहली रात को जब उसने खाना खा रखा है उसकी दाल में दाना भी नहीं है, ठीक है। अगले दिन वो 5 स्टार होटल से खाना खा लेता है बिल्कुल चीज़ें करके। उसको लगता है ये वो चीज़ है। वो 2-4 दिन वहाँ रहता है ना, 2-4 दिन रहने के बाद उसको लगता है भाई कि जेल कुछ नहीं है तो मेरे लिए, ये तो 5 स्टार होटल ही टाइप है। क्योंकि उसने 2-4 दिन के अंदर उसको जेल में अलग रखवा दिया, चीज़ें कर दिया। अब उसके लिए भाई तो बिल्कुल एक भगवान, मतलब ये समझ लो शहर के एसएसपी से भी बड़ा भाई हो गया, ठीक है। और बोलेगा एक काम करो, वकील को बोलना, अपने वकील को बोलो उसको केस खत्म करे करके, ठीक है। और सामने गवाही में नहीं आएगा। वकील भी बिल्कुल, अब वकील बोलेगा भाई हो गया करके चीज़ें। उसको लगेगा भाई तो मैं, अब उसको लगेगा भाई मैं दुनिया में कुछ भी कर लूँ भाई है। उस दिन से वो भाई के लिए काम करना शुरू करता है। पहली बार फेवर्स कर लेते हैं, बहुत फेवर नहीं उसके लिए, दिखावा दिखा दिया ना उसने कि मैं बहुत बड़ा हूँ करके। मतलब मैं इतना बड़ा हूँ पूछे मत। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बाहर एक लड़के को बोलेगा इसको काम कर दो, तो बोलेगा भाई करता क्या है ये चीज़ें, मतलब नॉर्मली तरीके से बोला भाई कुछ नहीं हो करके। तो बोलेगा ठीक है गाड़ी, इसको एक बाइक भी दे देना करके, 2-4 लाख की बाइक भी भाई दिलवा देगा उसे। उसने जिंदगी में एक ढंग से स्प्लेंडर भी नहीं रखी वो 4 लाख की बाइक में, क्योंकि भाई का हाथ सर के ऊपर आ गया। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बोले हाँ, बोला फलाने जगह जा और एक फायर मारना उसके घर पर। बोलेगा भाई ठीक है। वो जाके फायर भी मारेगा और फायर मारने के बाद भाई उस बिजनेस वाले से ले लेगा 2-4 करोड़। 4 लाख के बदले उसने फायर मरवाया। मेरी बात समझ लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब 4 लाख के बदले 1 करोड़। बोलेगा भाई ये गोली तेरे को भी पड़ सकती थी करके, ठीक है। उस लड़के को कुछ नहीं पता कि भाई तेरे को 2-4 लाख की बाइक दी है, तू किसके ऊपर गोली चला के आया तुझे नहीं पता। भाई ने ले लिया करोड़, ठीक है। इसका कुछ नहीं, हवलदार में भी बांट दिया, हर जगह पे मतलब करोड़ उसने इन्वेस्ट किया 10 लाख का, 90 लाख का वो प्रॉफिट लिया है उसने, ठीक है। ये इनका धंधा ऑपरेट चल रहा है। वो भाई के कहने से 2 गोली भी मारेगा कई बार जाके। जब वो अंदर जाएगा और भाई को ये पता चल गया कि अब ये मर्डर, इसने मेरे कहने से मर्डर भी कर लिया, हत्या करके आ गया, अब इसको उम्र कैद होनी है, भाई उसके और पलट के भी नहीं देखेगा उसके बाद। अच्छा, धंधा चल रहा है सर। और क्योंकि जेल में अक्सर नॉन एजुकेटेड लोग ज्यादा आते हैं। अब उसको पता है ना यार जिंदगी में बाहर नहीं जाएगा ये। उस भाई को भी ये पता है भाई कि अगर केस भी लड़ेगा, चीजें करेगा तो 5-6 साल तो उसको लगेंगे। अब मैं 5-6 साल कहाँ टाइम वेस्ट करूं, वो नया आदमी करेगा। ये भाई गैंग कंटिन्यू ऑपरेट होते रहते हैं, एक के बाद 2 के बाद 3। यही लड़का बाहर जाके 4 और नए गैंग जोड़ देगा कि देख भाई ने मेरे को बाइक दी है, तू भी साथ में जुड़ करके। राइट, ये दलदल है पूरा। आप इस दलदल में उतर गए तो वापस मुड़ के नहीं आओगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ इसका कि एक बहुत बड़े भाई से जेल में बैठा था मेरे साथ, तो मैं उसको देख के बोला, मतलब बड़ा लेवल का भाई, बहुत बड़े लेवल का, इंडिया सब जानता है। तो मैंने कहा यार भाई, उसको मैं देखा यूँ करके, सब बाहर का हिसाब किताब मेरे को पता है। मैंने कहा भाई बताओ कैसा लग रहा है, तो मतलब हंसा हो। तो बोला बताओ। मैंने कहा, बोला यार सच बताओ यार लक्की झूठ बोलूँ करके। मैंने कहा मतलब समझा नहीं मैं। बोला यार देख सच तो ये है कि मेरी फट चुकी है करके, और झूठ ये है कि मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डॉन हूँ। ये सच्चाई है गैंगस्टर की सर।